मगध से बीजेपी का सवर्ण दांव, जेडीयू में नए चेहरों की एंट्री, सम्राट मंत्रिमंडल में दिखेगा क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण। बिहार में मंत्रिमंडल सम्राट कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज है, जिससे सम्राट चौधरी सरकार में क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरण का नया स्वरूप दिखेगा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा तेज है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में क्षेत्रीय व सामाजिक समीकरण का नया स्वरूप दिख सकता है। अगड़ी, पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति तीनों के संदर्भ में ये बात कही जा रही है। वही जदयू अपने कुछ पूर्व मंत्रियों के नाम पर यथास्थिति मोड में है। भाजपा कुछ पुराने चेहरे पर दृढ़ तो है, लेकिन क्षेत्रीय व सामाजिक समीकरण को ध्यान में रख कई नए नाम को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है। क्षेत्रीय समीकरण को साधेगी बीजेपी। भाजपा में क्षेत्रीय समीकरण के मामले को सामाजिक समीकरण से जोड़ा जा रहा है। मगध क्षेत्र से भाजपा ने अति पिछड़ी जाति को महत्वपूर्ण पद पर जगह दिया हुआ है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि मगध क्षेत्र से किसी सवर्ण जाति के विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। जिस जिले में भाजपा ने 2025 के विधानसभा चुनाव में बेहतर उपलब्धि हासिल की है, वहां से किसी सवर्ण विधायक को मंत्री पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। इस तरह तिरहुत प्रमंडल के बारे में भी बात की जा रही है। तिरहुत इलाके से पिछली सरकार में अति पिछड़ा वर्ग से एक महिला मंत्री थी, भाजपा कोटे से। इसलिए तिरहुत से भी किसी सवर्ण विधायक को भाजपा कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। दरभंगा इलाके से किसी ब्राह्मण विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पूर्व में भाजपा ने 2 बार अपने कोटे से ब्राह्मण समाज के विधायक को मंत्री बनाया था। एक महिला विधान पार्षद को भी सम्राट सरकार में जगह मिल सकती है। अभी तक वह मंत्री नहीं रही है। जदयू कोटे से सम्राट सरकार में कौन कौन मंत्री बनेंगे, इस बारे में ये कहा जा रहा कि कई नामों पर यथास्थिति रहेगी। जिन नामों पर यथास्थिति की बात कही जा रही है, उनमें वे लोग शामिल हैं जो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं। इनकी संख्या 8 से 9 के बीच रह सकती है। वहीं जदयू कोटे से कई युवा विधायक जो पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं, उनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने की चर्चा है। इस क्रम में वैसे विधायकों का नाम लिया जा रहा जिन्होंने बड़े संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। मंत्रिमंडल विस्तार के तहत एनडीए के 3 अन्य घटक दल लोजपा, रामविलास, रालोमो व हम की सूची में किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश नहीं दिख रही। लोजपा रामविलास से पूर्व की सरकार में मंत्री रहे एक विधायक को जगह नहीं मिलने की बात चर्चा में जरूर है, लेकिन लोजपा नेतृत्व से अफवाह बता रहा। रालोमो से उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र फिर मंत्री बनेंगे, ये तय है। इस तरह हम से जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष का मंत्रिमंडल में शामिल होना पूर्व के निर्णय के तहत ही है।